हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो आज हम आए हैं घास काटने। तो हमने पी है 12 बजे की चाय इस टाइम पे। और यहाँ पे दो जनियाँ और थी मेरे साथ, जिसका घास है वो, और एक साथ में दीदी भी थे। तो यहाँ देखो नदी में पानी भी बहुत ज़्यादा गंदा आ रहा था, जिस वजह से ना ये हो रहा था। मैं चली थी घास काटने। भाई साहब, आज मेरे जो हाल हुए ना वो मुझे ही पता है। खिंच खिंच के घास काट रही थी। ऊपर से दराटी इतनी बिल्कुल खुंडी थी ना, मतलब चल भी नहीं रही थी जिसको बोलते हैं। और मैं लगी हुई थी यहाँ पे, फिर भी जोर जोर से देखो धड़ा धड़ घास काटने। तो मेरे को समझ में भी नहीं आ रहा था मैं कैमरा कहाँ रखूँ और मतलब कहाँ पे एडजस्ट करूँ इसको। फिर भी मैं रखा हुआ था साइड में, जिस वजह से मैं घास काटे जा रही थी। तो यहाँ पे जो आंटी थी हमारी, वो थी ऊपर और मैं थी नीचे। देखो यहाँ पे कहाँ कहाँ मेरे को कैमरा एडजस्ट करना पड़ रहा था। मेरे को इतना मुश्किल हो गया था जिस वजह से। और साथ में बारिश आ गई थी, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग कि बहुत तेज़ यहाँ पे बारिश आने लगी थी। तो हम लोग एक गुफा जैसी में जाके बैठ गए थे। तो मैं आपको दिखाऊंगी वो कौन सी गुफा थी। यहाँ पे आड़ू भी बहुत ज़्यादा लगे थे, तो शाम के टाइम हमने ये आड़ू भी लिए थे। तो यहाँ पे देखो ये गुफा, और साथ में इनके ना मतलब सुबह सेब तोड़ते हुए ना इनके यहाँ पे मतलब चिन पे देख रहे हो आप लोग बैंडेज लगाए। तो यहाँ पे इनके ना मतलब बहुत ज़्यादा चोट लगी थी, और ये गिरे मतलब इतने बड़े सेब के पेड़ से ना, क्या बताऊँ मैं। फिर भी मेरे को लगा था, और मैं कहा हाथ बाजू तो टूट गया, बट फिर भी बचे गए। पता नहीं कैसे बचे, इनकी किस्मत ने साथ दिया, कुछ हुआ। बट मैं होती तो मैं तो पागल ही हो जाती। मेरे पीछे देखो कितना बड़ा गुफा था, और इस गुफा के अंदर मुझे लगा था भालू रहता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत, जहाँ हम घास काट रहे थे ना वहाँ पे भालू की पॉटी भी थी। तो मैं इसमें अंदर झांक के देख रही थी। तो उसके बाद बारिश रुकी, हम लोग दोबारा स्टार्ट किया हमने घास काटना। तो घास यहाँ पे इतना मतलब ख़राब घास था ना, मतलब इतना मोटा मोटा घास। एक तो दराटी चल नहीं रही थी, ऊपर से इतना मोटा घास काटना इतना मुश्किल हो गया था। तो मैं फिर भी जोर लगा लगा के लगी भी थी अपने जो घास काटने हैं। तो फिर भी मैंने इतनी स्पीड में काटा है। और हम घास काटने गए थे 12 बजे के बाद, क्योंकि उससे पहले हम लोग लगे हुए थे सेब तोड़ने। और सेब तोड़ने की वीडियो तो मैं बना नहीं पाई थी, तो घास काटने की मैं क्या सोचा बना ही दूँ, क्योंकि मैं पहले कभी मैंने घास काटा नहीं था। और आजकल मैं घास काटने भी लगी हूँ, तो सीखा है मैंने। तो आज हमने बहुत ज़्यादा घास काटा, और शाम तक तो जो मेरे हाथों में दर्द हुई है ना, वो तो मुझे ही पता है। अभी वॉइस ओवर करते हुए मेरे हाथ में इतनी ज़्यादा दर्द हो रही है, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। अगर आप लोगों को किस किस को घास काटना आता है, अगर आप लोगों को भी आता है तो मुझे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और कमेंट में बताना किस किस को घास काटना आता है। मेरे तो हाँ, नाक मुंह होठ हर जगह घास ही घास घुस गया था। तो इसके बाद मौसम तो बहुत ज़्यादा ख़राब था, फिर भी मैं सेब के जो तौलिए होते हैं, उसके तौलिए बोलते हैं, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हो, उसके आरे परे जो भी घास था उसको काट रही थी, क्योंकि उस घास को घर ले जाना नहीं था उन्होंने। तो उन्होंने कहा था कि काट के यहीं फेंकना है। तो मैंने भी वहाँ पे काट के फेंक दिया था। मैंने कहा चलो इसको यहाँ पा दिया मैंने। उसके बाद लगी थी मैं इतने ज़ोर ज़ोर से, मतलब जैसे खुदाई नहीं करते, खुदाई करने वालों की तरह मैं भी यहाँ पे लगी हुई थी ज़ोर ज़ोर से। और फिर उसके बाद आंटी ने बोला था कि हम लोग चाय पियेंगे। अब पता नहीं किस टाइम पियेंगे वो नहीं बताया था उन्होंने। तो उस टाइम करते करते ना मतलब थोड़ी थोड़ी बारिश की बूंदें भी आई रही थी, और हम यहाँ पे गिल्ले भी हो रहे थे साथ में। तो यहाँ पे दीदी थे, और ये वो आंटी जिसके हम लोग घास काटने आए हैं। तो ये आंटी मेरे को पता क्या बोल रहे थे, अगर तू वीडियो बना रही है तो वीडियो में मेरे को भी ले हो। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपको भी दिखाती हूँ वीडियो में। और ये है प्रेनी का पावर हाउस। तो यहाँ पे मतलब ना बहुत ज़्यादा करंट वो होता है, क्या बोलते हैं, इसके नीचे नहीं जा सकते, बहुत ज़्यादा करंट लगता है। इसके बाद हमने तोड़े यहाँ से आड़ू। हम शाम को जाने वाले थे घर, तो हमने सोचा कि ये आड़ू हम लोग ना अचार के लिए लेके जाते हैं, क्योंकि हम आड़ू का अचार ना बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। और हमने इतने सारे आड़ू तोड़े थे। उसके बाद हमने 4 बजे का यहाँ पे चाय पिया। तो मैं अपनी शक्ल देख रही थी, जो सिर का ढाटू था उसमें भर लिए थे आड़ू। मैंने एक साथ सारी चाय ख़त्म करी। उसके बाद हम लोग चल पड़े घर की तरफ। घर की तरफ जाते हुए रास्ता इतना ख़राब था, देखो मेरे को चलना कितना मुश्किल हो रहा है इसमें छलांगे मार मार के। मैं तो फिर भी आ गई थी, वो दीदी को इतनी मुश्किल हो रही थी, जो इतने मोटे हैं उनको उतरना बहुत ज़्यादा वो हो रहा था। तो उसके बाद हम आ रहे थे प्रेणी का नाला क्रॉस करके। तो यहाँ पे देखो पानी बढ़ गया था, जिस वजह से हमारे को यहाँ एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलना पड़ रहा था। आंटी को बोल रही थी मेरे को मत छोड़ना, मैं बह जाऊँगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पतली हूँ। पतली तो क्या, मेरा वेट 47 kg है। तो मैं कहा कहीं ये नाला मेरे को भी भाग के ना ले जाए। मैं कहा आंटी हाथ पकड़ के रखो, छोड़ना मत। और पीछे दीदी देखो इनको, ये तो फिर भी अकेले आ रहे थे। इनका तो कौन ले जा सकता है भाई साहब, इतने मोटे लोग हैं, इनको तो कोई पानी भी नहीं लेके जा सकता। तो हम लोगों ने नाला क्रॉस कर लिया था। उसके बाद जाने वाले थे हम जहाँ से, यहाँ से जाने वाले थे ना गाइस। तो यहाँ पे ना एक चीज़ बहुत डरावनी थी, वो था यहाँ का शमशान घाट, जिससे मेरे को बहुत ज़्यादा डर लगता है। और शाम के टाइम मैंने बोला दीदी आगे आप चलो, पीछे आंटी को चलाया, बीच में मैं चली गई, क्योंकि मेरे को शमशान घाट से बहुत डर लगता है गाइस। क्योंकि मेरे साथ पहले एक हादसा हो चुका है, जिस वजह से मेरे को शमशान घाट से जाना बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो ये था शमशान घाट का रास्ता। तो आंटी
ने बोला था कि अगर तेरे को शमशान घाट के रास्ते से डर लगता है तो मैं तेरे को दूसरे रास्ते से लेके चलती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। वो शमशान घाट के थोड़े सा ऊपर वाला रास्ते से लेके आ गए और इतनी झाड़ी थी यहाँ पे, मेरे को निकलना भी इतना ज़्यादा मुश्किल हो रहा था जिस वजह से ये देखो मुंह में झाड़ी, हर जगह झाड़ी झाड़ी था। और मैं शमशान घाट भी दिखाऊंगी गाइस हम लोग कहाँ से निकले। और यहाँ पे पता क्या हुआ था, मैं अपनी शक्ल देख के खुद डर गई थी, कैमरे में इतना हो गया था, पता नहीं आँखें चमक रही थी कुछ और मैं डर गई। और देखो ये लोग मेरे को कहाँ से लेके आए हैं, पूरा जंगल ही जंगल का रास्ता। ये जो नीचे यहाँ पे टैंकी है, और ये टैंकी मतलब जब आदमी मर जाता है उसके बाद पानी नहीं चढ़ाते, उसके लिए था। मैं पूछ रही हूँ आंटी, मैं कहा किस लिए था ये, वो बाद में बताया उन्होंने, क्योंकि पहले डर जाएगी बोल के उन्होंने मुझे बताया नहीं। उसके बाद फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं अब चल के। ये देखो यहाँ पे लोग मतलब क्या करते हैं उसको, मेरे को उसका क्या बोलते हैं यार, नाम भी नहीं पता यार। जहाँ पे जब ले जाते हैं ना मुर्दों को तो रखते नहीं है। तो ये देखो गाइस ये था वो शमशान घाट। तो आंटी फिर भी हमारे को ऊपर के रास्ते से लेके आए थे। मेरे को इतना ज़्यादा डर लग रहा था गाइस क्या बताऊँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, क्योंकि इससे आगे मैंने वीडियो बताई नहीं है।